हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यार पब्लिकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा धीरे धीरे करके आपके स्टैटिक जीके की ये 20 नंबर क्लास है। और ये जो अपकमिंग वीक है इसमें फॉर श्योर आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा डेज। जैसे आपको पता ही है एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में एक आध आपको डे का क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा कि फलाना दिन कौन सा मतलब ये वाला दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हर एग्जाम में आपको ये क्लास रेलेवेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं और हम इसमें क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी करेंगे। पहले मैंने कुछ डेज को सिलेक्ट किया है। वैसे तो हर दिन देखो कोई ना कोई तो दिवस होता ही है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनमें से मैंने मतलब सारे उनको सिलेक्ट किया है जो हमारे बार बार पूछे जाते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस किताब में गिवन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कवर हो जाए। उसके बाद भी शायद हो सकता है कि एक आध छूट गया हो, तो वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने किस टॉपिक पर। आज है हमारा महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम नेशनल डेज जनवरी के मंथ से स्टार्ट करेंगे। पहला जो मंथ हम देखेंगे वो है हमारा जनवरी, ठीक है। अब जनवरी में पहले दिन सबको पता है 1 जनवरी आती है, नया साल हम सेलिब्रेट करते हैं। और नया साल आप किसके साथ सेलिब्रेट करते हो? अपने परिवार के साथ, अपना पूरी फैमिली होगी, कुछ बनाएंगे। गाजर का हलवा तो मैंडेटरी है मिडिल क्लास फैमिली में, भाई हमारे यहाँ पे बनता ही है, ठीक है। तो क्या है, आप अपने परिवार के साथ 1 जनवरी नव वर्ष क्या करते हो? सेलिब्रेट करते हो। तो वही देखिए, हमारा 1 जनवरी को 1 को क्या मनाया जाता है? फैमिली डे, ठीक है। क्या? ग्लोबल फैमिली डे, और साथ ही साथ न्यू ईयर, आप सबको पता है। तो परिवार के साथ हम क्या है, अपना न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ जहाँ आपके निमोनिक्स बन सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेटर, और बाकी आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो 1 जनवरी को क्या परिवार के साथ बैठोगे और क्या है, नववर्ष सेलिब्रेट करोगे, नया साल। उसके बाद क्या है भाई, कुछ लोग जो हैं जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, कुछ लोग जो हैं जिनको दिखाई नहीं देता, अब उनको भी, वो भी अगर आपके परिवार का हिस्सा है तो उनको भी साथ बिठाओगे आप, और क्या है, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करोगे। तो इस दिन जो है यानी कि 4 जनवरी को क्या है कि हम वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेल क्या है कि ब्रेल जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता, वो पढ़ सके, ठीक है। ब्रेल लेटर्स उनको अपनी उंगलियों से टच करके वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उन्हीं के लिए एक डिवाइस बनाया गया था ब्रेल, तो उसी के मतलब उसी के नाम पे हमारा दिवस भी है, ठीक है। तो क्या है, आप क्या है, 4 लोग परिवार के बैठेंगे हमारे, और क्या है, अगर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता वो भी हमारा साथ में बैठेगा, और हम क्या है, नया साल मनाएंगे, ठीक है। जनवरी पहला ही महीना है तो उसी हम थीम को मान के चल रहे, पहला महीना है और हम पूरे साल अभी नववर्ष मनाएंगे, ठीक। फिर आ जाता है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या है, हम भारतीय क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, NRID। अब क्या है, कुछ लोग विदेशों से भी आते हैं, भाई नया साल है, ठीक है। अब उनको आते आते काफ़ी दिन हो जाते हैं, 9 दिन हो जाते हैं लगभग, 2 विदेशों से आते आते, और फिर वो भी हमारे नई साल में ज्वाइन करते हैं सेलिब्रेशन को। तो 9 जनवरी को मनाते हैं हम क्या, प्रवासी भारतीय दिवस, NRID, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब लोग, कोई देखो बाहर से आया, बाहर से आने के बाद अब जरूरी नहीं है उसको हिंदी आती हो, तो हम क्या है, अगले दिन ही उसकी ट्रेनिंग पे लगा देंगे। अब हम उसको हिंदी पढ़ाना सिखाएंगे, ठीक है। अब उसको हम हिंदी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देंगे। तो 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। क्या, वर्ल्ड हिंदी डे आपका 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा जो बाहर से आया था, जिसके साथ हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, ठीक है, 10वें ही दिन हमने क्या, उसको हिंदी सिखाने लगे हम। अब क्या है, वो हमारा यूथ बन जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, भारत में ही रुक गया, अब वो यूथ हो गया, ठीक। तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। कितना, 12 जनवरी को हमारा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। या फिर इसको ऐसे भी याद रख लो कि भाई 12 साल का होते ही वो इंसान क्या है, यूथ हो जाता है, ठीक है। अब वैसे 18 वो अलग चीज़ है, आप ऐसे याद रख लो कि 12 साल पे क्या है, वो लड़का जो है, बच्चा जो है वो यूथ हो गया हमारा। और ये आपको, इसको स्वामी विवेकानंद जयंती भी बोलते हैं इसको। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, भाई बहुत कम उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कितने ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। तो जो लोग 18 साल की उम्र पे एक वयस्क बनते हैं, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जो है वो 12 साल की उम्र पे ही हो गए, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है,
हमारा जो यूथ है वो और बड़ा हुआ, ठीक है। अब वो 15 साल का हो गया, 15 साल का होते ही हमने उसको बोल दिया जाओ अपनी भारतीय सेना को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उस दिन हम क्या मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे। आपका हो गया 18 साल पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बट भाई वो स्वामी विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं, वो अपनी एज से पहले ही क्या है, उनके अंदर अपने एज से ज़्यादा ही इंटेलिजेंस है, क्षमता है। तो हम क्या है 15 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे इंडियन आर्मी डे, ठीक। फिर क्या है, फिर आती है हमारी 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। अब ये जो बच्चा है ये तो बहुत ब्रिलियंट था, 15 साल में आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो अब 23 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। और 23 वर्ष के होते होते ये बच्चा जो है हमारा क्या हो जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाता है। ओके बस सिर्फ याद करने के लिए चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल से बिल्कुल ही एग्जैक्टली रिलेट मत करने लग जाना, वो फैक्चुअली गलत है, ठीक है। जस्ट फॉर द मेमोराइजेशन हम ऐसे करके याद कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। फिर 24 जनवरी को हम क्या, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी है, अभी है या नहीं है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, वो शायद जर्मनी में रहती है या रहती थी, ठीक। तो उनकी क्या है, फिर अगले वर्ष ही उनकी बेटी हो जाती है, ठीक है। तो क्या 24 वर्ष में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं हम, ठीक है। अब उनकी बेटी क्या है कि जर्मनी से हमारा भारत आती है उनकी बेटी, ठीक है। जर्मनी से हमारा भारत आ जाती है 25 जनवरी को, ठीक। और उसी दिन क्या है, जब वो भारत आई तो हमने कहा भाई आपके पिता जो है भारतीय नागरिक रहे हैं, आप जाके ना वोट डाल दो, ठीक। तो हमने उनको वोट भी डलवा दिया उनसे। तो क्या है, नेशनल वोटर्स डे। और साथ ही वो एज अ टूरिस्ट आई थी कि घूमते हैं, देश देखते हैं हमारा कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स यहीं से बिलोंग करे हैं, ठीक है। और उस दिन हमने नेशनल टूरिज्म डे भी मना लिया, ठीक है। जो गर्ल चाइल्ड था वो एक टूरिस्ट की तरह आया था और हमने उससे वोट भी डलवा दिया। कब, 25 जनवरी को, क्या, नेशनल वोटर्स डे और हमारा नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है। अब भाई 26 जनवरी आ गई तो हमने उनको बोला कि देखो रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं अगले दिन ही, और आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की किसमें, आज़ादी में, ठीक है। तो 26 जनवरी को अगले ही दिन हमने रिपब्लिक डे मना लिया, साथ ही इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी हमने इस दिन सेलिब्रेट कर लिया, ओके, ठीक है। अब भाई क्या है, 28 जनवरी 2 दिन बाद ही क्या हो गया कि उनकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है, ठीक है। उनकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो जाती है। तो 28 जनवरी को क्या मनाएंगे हम, अपना डेटा प्राइवेसी डे, ठीक है। डेटा प्राइवेसी डे हम 28 जनवरी को अपना सेलिब्रेट करेंगे, ठीक। अब क्या है, उनको कहा 2 दिन भाई और रुको कि आपके पिता जो है इतना महत्वपूर्ण योगदान है, शहीद हो गए देश के लिए, तो हम जो है 30 जनवरी को मार्टर्स डे भी मनाते हैं। और ये क्या है, महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी एक्चुअली। और साथ ही वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी हम इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ओके। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को परिवार के साथ मिलके आप क्या मनाओगे, ग्लोबल फैमिली डे, और साथ ही न्यू ईयर होता है, सबको पता है। फिर उसके बाद क्या है, 4 जन तो थे ही हमारे, एक और बेचारा बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या दिखाई नहीं देने से ब्रेल डे, ठीक है। 4 जनवरी को क्या, ब्रेल डे, ओके। 9 जनवरी को क्या है, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस की, भाई आते आते उनको 9 दिन करीब हो जाते हैं कि हमको भी तो न्यू ईयर मनाना है, ठीक है। तो 9 जनवरी को देख लिया हमने। फिर 10 जनवरी को क्या, अब हम इसको क्या है भाई, क्या हिंदी में सिखाएंगे हम, तो 10 जनवरी को हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, ओके। फिर क्या है, 2 दिन बाद हमारा 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ठीक है। क्या, नेशनल यूथ डे, कि जो बच्चा हमारा वहां से आया था अब क्या है वो यूथ बन गया, और स्वामी विवेकानंद जैसा भाई वो 12 साल में ही यूथ बन गया हमारा बच्चा, स्वामी विवेकानंद की तरह, ठीक है। फिर क्या है, 15 जनवरी को हमने बताया कि 15 साल में ही हमने उसको क्या है इंडियन आर्मी में ज्वाइन करवा दी, क्योंकि वो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, 18 साल होने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे समझो जैसे, अरे वो लड़की जो है, एक मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा है, एंड शी इज़ डूइंग हर PhD, शी इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो क्या इतनी कम उम्र में जहाँ लोगों की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पाती है, तो वो इस टाइम पे DU से PhD कर रही है, ठीक है। तो होते हैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो उम्र से पहले ही उनको ज़्यादा, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन उनकी ज़्यादा होती है जितनी एक उम्र में नॉर्मलाइज नहीं है होना।
ठीक, तो क्या है, हमने 15 वर्ष का होते ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करवा दी, क्योंकि अपने उम्र से ज्यादा ही वो लोग क्या है। ठीक, अब इस बच्चे की इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, अब इसकी वर्ष हो जाती है 23 साल। ठीक है, 23 साल में क्या है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कहलाया जाने लगता है ये बच्चा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी। ठीक, इतना तो पता ही होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी कनेक्शन हमारा इंडियन आर्मी से रहा ही है हिस्टोरिकली। फिर आपका क्या, अगले ही साल इनकी बेटी हो जाती है। ठीक है, 23 वर्ष के थे और अभी 24 वर्ष की उम्र में इनके क्या है, बेटी हो जाती है। ठीक, तो क्या, गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते हैं उस बेटी को। ठीक है, अब क्या है, वो बेटी हमारी घूमने आई है 25 जनवरी को, उससे बोट भी डलवा दिया, और वो क्या है, हमारे यहाँ की एक टूरिस्ट है। 26 जनवरी क्या है, अगले ही दिन कहा गया कि भाई रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है, तो क्या है, आप भी पार्टिसिपेट करो। ओके, ठीक, वैसे ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, एक बारी आई थी वो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो काफ़ी पिक्चर्स होंगी, सर्कुलेट होती रहती हैं मतलब सोशल मीडिया पे, तो आप शायद गूगल भी कर लीजिएगा कि वो मिली थी बाकायदा उनकी बेटी जो है प्रधानमंत्री नेहरू से। ठीक, फिर क्या हमारा 28 जनवरी की 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन बाद क्या होता है, उनकी प्राइवेसी जो होती है वो लीक हो जाती है 26 जनवरी को। फिर 30 जनवरी को हमने देखा था मार्टर्स डे, यानी कि महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी, और साथ ही लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ओके, तो इसके साथ हमारा जनवरी मंथ खत्म हो जाता है। फरवरी पे चलते हैं। फरवरी को सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ही पूछा जाता है, 2 फरवरी को अब आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे हमारा 2 फरवरी को होता है। ओके, अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा ये जो हमारी पीपीटी इंग्लिश में क्यों है, क्योंकि सिंगल वर्ड है, ऐसे ही आप याद कर सकते हो, कोई हिंदी में उसको लिखने का इतना कुछ ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका मनाया जाता है। ठीक, 4 फरवरी को क्या, हमारा वर्ल्ड कैंसर डे, ऐसे ही याद करो इनको। ठीक, देखो 2 फरवरी आपको ज़्यादातर शायद सबको पता होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 4 फरवरी को क्या है कि आपका वर्ल्ड कैंसर डे। अब ऐसे याद करते चलें कि भाई 4 लोगों को क्या है, हमारा क्या है, कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो गया, तो कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हमारा स्प्रेड हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल हिंदी में शायद गैर संचारी बोलेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है एक प्रकार से, बट क्या है, इन लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है इनके साथ कि नहीं आप दूर रहो, हमारे पास मत आओ, हमको भी हो जाएगा। तो इन्होंने एक दिन तो सहन किया, 5 तारीख को, 6 तारीख को ये बोले नहीं भाई, 0 टॉलरेंस, हम नहीं करेंगे अब सहन। ठीक है, तो 6 फरवरी को क्या है, इन्होंने हमारा डे है इंटरनेशनल डे ऑफ 0 टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ठीक है, वैसे ये 0 टॉलरेंस उसके लिए है कि जो हमारी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए है ये बेसिकली। ठीक है, बट हमने यहाँ से 0 टॉलरेंस उठाया। ठीक, अब आ जाता है हमारा क्या, 11 फरवरी। 11 फरवरी को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ऐसे भी याद रखो कि हमारा जो है 6 फरवरी को हमने 6 लड़कियों को क्या है, बचा लिया कि उनका आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे वैसे तो ये बैन है कि सेक्स डिटरमाइन नहीं करा सकते, अल्ट्रासाउंड से सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। इंडिया में तो वैसे ये बैन है, बट फिर भी लोग क्या है पहले डिटेक्ट करा लेते हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे, मतलब करप्शन तो है ही हमारे यहाँ पे, तो पैसा वैसा लेके, घूस वगैरह लेके, और जब पता लग जाता है कि गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा आपका क्या है, लड़की है, तो लोग उसको मार देते हैं। और अगर पहले से ही 2-4 लड़की हैं तो बिल्कुल ही, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये प्रॉपरली बैन है कि आपका सेक्स डिटरमाइन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, अल्ट्रासाउंड से हो जाता है। ठीक है, और एक शायद कुछ मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं याद आ रहा है, एक उससे भी होता है। ठीक है, तो क्या है हमारा 11 फरवरी को क्या, आपका इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इसको ऐसे भी याद रख लो कि भाई आपने जो 2 लड़कियों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। अगर समाज में आप 2 लड़कियों को भी पढ़ा रहे हो तो वो 1 और 1 11 बन के हमारे समाज का उत्थान करेंगी। ठीक है, समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ठीक है, तो 11 फरवरी। ओके, तो 11 फरवरी को। ठीक, और अगले दिन क्या है हमारा
डार्विन डे। क्या डार्विन डे आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं 13 फरवरी की बात करें तो आपका वर्ल्ड रेडियो डे और हमारा सरोजनी नायडू की जयंती। ठीक है, और इनका एक योगदान है कि हमारा जब आपका देश का लास्ट फेज चल रहा था कि हमारी इंडिया की आज़ादी का जो मूवमेंट था, उस टाइम पे अंडरग्राउंड रेडियो जो है चलाने का, संचालन करने का कार्य किसने किया था, बताना कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि छुप के हम कर रहे थे रेडियो के थ्रू कि क्या चल रहा है देश में, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे थे। ठीक, तो क्या है 13 फरवरी को हमारा वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, 13 फरवरी को क्या वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। फिर 14 फरवरी, कैसे नहीं पता होगा आपको, वैलेंटाइंस डे। क्या 14 फरवरी को आपका वैलेंटाइंस डे, एक सेकेंड, हेलो सर अभी क्लास में हूँ, फिर जाती हूँ। ओके, तो 14 फरवरी को क्या है हमारा वैलेंटाइन डे, सबको पता है। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी को ही, तो इसको ब्लैक डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं देश में। ठीक है, कि ये हमारे देश के लिए एक काला दिन रहा है, तो कुछ लोग अब सेलिब्रेट नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो क्या है पुलवामा मार्टर्स डे, और ये 2019 से ही आपका कहा जाता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज हुआ है। उसके बाद आपका क्या है 20 फरवरी को, तो क्या है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ठीक है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हमारा किसको, 20 फरवरी को याद रखिएगा। ठीक है, 20 फरवरी को। ठीक, और 21 फरवरी को क्या है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 21 फरवरी को क्या है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अच्छा, इस पर भी कुछ याद करने की कोशिश करते हैं कि भाई वर्ल्ड डे फॉर ऑफ सोशल जस्टिस की किसी भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई लड़की ही हम मान के चलें, अब वो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर रहती हैं, बीइंग अ गर्ल हर किसी के ऊपर रहती हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई अब तो बच्ची आपकी जो है 20 साल की हो गई है, उसको अब तो जस्टिस प्रोवाइड करो, अब तो सोशल जस्टिस दो, इतनी पाबंदियां ना लगाओ, जो लड़कों को लिए मिल रहा है अब उसको भी दे दो। ठीक, तो क्या है हमारा 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। अब 21 फरवरी को क्या है कि 21 वर्ष के हो चुके हो आप, अब क्या है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, क्या है जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हम अपनी मातृभाषा को भूलते जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश का इतना ज़्यादा बोलबाला है और हमारे ऊपर इतनी थोपी जाती है, अंग्रेजी नहीं आती तो तुमको कुछ नहीं आता, आप इलिटरेट हो, तो उसके चक्कर में 21 वर्ष के होते होते कहीं ना कहीं हम अपनी मदर टंग को भूलते जाते हैं। तो वही याद करवा रहा है कि 21 वर्ष के हो गए हो, ठीक है, तो क्या है अपनी मदर टंग को भूलो नहीं फिर भी, है ना। तो 21 फरवरी को क्या है हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और एक चीज़ और है, जब वो क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर आपसे पूछता है ना कि ये फलाना डे कौन सा है, तो हमेशा वो मंथ जो है ना, मंथ सेम ही रखेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 80% में वो मंथ सेम रखेगा, बस डेट्स को उलट पुलट कर देता है। ठीक, तो क्या है हमारा 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। वहीं 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे। ठीक है, सेंट्रल एक्सरसाइज डे 24 के होते ही आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ने लग जाती है। अब तो हड्डियां बोलनी शुरू हो गई, जैसे मैंने बोला कि भाई 25 के होते होते आई एम लाइक कि नहीं, अब तो मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम वैल्शियम सब खत्म हो जाएगा। वो एक ऐड नहीं आता है उसका ऑस्टियो कैल्शियम का, किसी का तो आता है, वुमेन हॉर्लिक्स शायद, ठीक है, कि तो कैल्शियम की महिलाओं के लिए ज़रूरी है ये वो। तो मुझे तो भाई 24-25 साल का होते ही क्या है ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी। तो सेंट्रल एक्सरसाइज डे, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया जाता है हमारा 24 फरवरी को। 28 को हमारा नेशनल साइंस डे। ठीक है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ मुझे लग रहा है देखो मेरे से बन पा रहे हैं निमोनिक्स, कहानियाँ जो भी है वहाँ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जैसे हमने डांस पढ़े थे, म्यूजिक पढ़ा था, वहाँ भी हमने बनाए थे, बट ये चीज़ ना आप खुद से बेटर बना पाओगे। जब भी पढ़ रहे दिमाग में आ गया यार इसको तो मैं ऐसे करके क्लिक करा मेरे, तो वो आपके खुद के पर्सनली जैसे आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है वो ज़्यादा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मेरी कहानियाँ मैं आपको रटवाऊँ उसके थोड़े से चांसेस कम है, जब आप खुद से करोगे वो ज़्यादा है। ठीक है,
फिर आता है हम मार्च महीने पे पहुंच जाते हैं। मार्च में आ गया 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको क्या कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, खत्म करो ये। ठीक है, तो 1 मार्च को हम क्या मनाते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, 3 मार्च को क्या मनाएंगे हम? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और साथ ही हमारा वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। ठीक है, इसको मनाते हैं हम 3 मार्च को। 4 मार्च को आप क्या मनाओगे? नेशनल सिक्योरिटी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे हम 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। ठीक है, अब ज़्यादातर देखो जो वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ना, उसको 8 मार्च पता होगा। मुझे यहाँ से एक याद आता है, सृष्टि जयंत देशमुख को हर कोई जानता है, कौन नहीं जानता। ठीक है, जो यूपीएससी क्वालिफाई जिन्होंने किया है, तो उनका एक मॉक इंटरव्यू आई थिंक दृष्टि पे था, मैं वो देखा था मैंने एक बारी, और उनसे पूछा था कि 8 मार्च को कुछ आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि क्या है? तो मतलब शी वॉज अनेबल टू, उनको नहीं याद था कि 8 मार्च को हमारा वुमेंस डे मनाया जाता है। फिर बाद में जब वो रिमार्क देते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, तब उन्होंने बताया था कि इट्स वुमेंस डे। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीज़ें, इसका मतलब मेरे बताने का मतलब यहाँ पे ये था कि कई बार आपको ऐसे चीज़ें, ऐसे पॉइंट्स नहीं पता होते जो बाकी सबको पता होता है। बहुत लोग हमारा टेस्ट लेते हैं ना कि अच्छा तुम तैयारी कर रहे हो, आओ चलो ये वाले पॉइंट बताओ। हम यार एम्बेरस फील करने लगते हैं, हम खुद को जज करने लगते हैं, हमको ये नहीं पता, हम ये तो सबको पता है। तो अब वहाँ से देखो, आपकी जिस लड़की ने पूरा मतलब यूपीएससी टॉप किया, आई थिंक 5th रैंक थी उनकी, उनको ये नहीं पता कि 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वुमेंस डे मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उस मोमेंट पे आपको याद नहीं आया, वो चीज़ है। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को कमतर मत आके, किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, वो अदर चीज़ का मतलब ये नहीं हो गया कि आपके अंदर दिमाग बुद्धि नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो। हम जज करने लग जाते हैं, मैं भी करने लग जाती थी कि यार ये पॉइंट मुझे नहीं आता। ओके, 8 मार्च को क्या है हमारा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 12 मार्च को क्या हमारा? मॉरिशस डे। ठीक है, 12 मार्च को। 14 मार्च को पाई डे, क्या ऐसे करके पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाएगा हमारा कब? 14 मार्च को। कंज्यूमर राइट डे आपका 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे 15 मार्च को मनाया जाएगा। 18 मार्च को क्या हमारा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, और ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 18 मार्च को। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई और इसकी तारीख होगी। तो 18 मार्च आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। 20 मार्च की बात करें तो 20 मार्च क्या है हमारा? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। जैसे ही आप भाई 20 क्रॉस करते हो, आपकी क्या है? आपके जो खुशी है उस पर स्पैरो आके बैठ जाती है कि बहुत होलिए खुश, अब जिंदगी में आगे आपकी जो है ना वो लगने वाली है। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्या है कि आप जैसे ही 20 क्रॉस करोगे, आपके जिंदगी के एल लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या आपके जिंदगी पे ग्रहण मार के स्पैरो बैठ जाएगी। ठीक है, 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को तो कई सारे डे हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भाई 21 साल के होते होते ना आपके अंदर थोड़ी सी समझ आ जाती है कि काला गोरा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या है, रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव करना बंद कर देते हो लोगों में। ठीक, 21 का होते होते आपको हमारे जंगल फॉरेस्ट की भी समझ हो जाती है, तो हमारा फॉरेस्ट्री डे हो गया। साथ ही आपको पोइम से बहुत प्यार होने लग जाता है कि पोइम्स, आपको कविताएं बहुत पसंद आने लगती हैं। उससे पहले क्या ये शेर शायरी हम कुछ नहीं समझ आते, लेकिन उसके बाद हम उनके भीतर की छुपी गहराइयां समझने लगते हैं 21 वर्ष के होते ही। ठीक है, नेक्स्ट है 22 मार्च। इस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। ठीक, 23 मार्च की अगर बात करें तो इस दिन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और साथ ही शहीद दिवस, जो कि हमारा, जब आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो उसी को याद करने के लिए हम क्या है 23 मार्च को शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब 23 मार्च को उनको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन क्या ईयर था? ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 23 मार्च इन विच ईयर आप बताओगे। ठीक है, तो ईयर क्या साल था ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पेन कुछ
हाँ अभी ठीक चला, ठीक है। फिर हम जाते हैं 24 मार्च पे। 24 मार्च पे क्या है, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। 24 मार्च पे क्या है, हम वर्ल्ड टीबी डे। 27 मार्च पे क्या है, वर्ल्ड थिएटर डे। एक बारी दोबारा से सारे याद करते हैं। 1 मार्च को, पहले ही मार्च को हमने बोल दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। 3 मार्च को हमने क्या बोला, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को। 8 मार्च को क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। इसके पीछे मैंने कहानी बता दी, अब याद रहेगा आपको। 12 मार्च को क्या, मॉरिशस डे। 14 मार्च को पाई डे, बहुत याद रख लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च को पाई। अब देखो 4 हमारा ऐसे बनता है ना, ऐसे करके, ठीक है। वैसे ऐसे भी 4 बनता है आपका, तो ऐसे कुछ पाई जैसा ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, ठीक है। तो 14 मार्च को क्या है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। 15 मार्च को क्या है आपका, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट डे, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस ऐसे बोल सकते हो। 18 मार्च को क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, इंडिया में मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 20, ठीक है। क्या है, 20 मार्च को, 20 के होते ही हमारी जिंदगी पे स्पैरो आके बैठ जाती है और एल लग जाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया 21 के होते होते आपको समझ होने लग जाती है, किसकी, हमारे फॉरेस्ट की, जंगल क्या है, आपकी पोइम क्या है। साथ ही आपको कहते हो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कोई चीज नहीं, काला गोरा सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। 22 मार्च को क्या, पानी, वर्ल्ड वाटर डे। साथ ही 21 तक तो आपको ये सारी समझ हो गई, फिर आपको समझ आया नहीं भी पानी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट बचाने तो पानी बचाओ, तो वर्ल्ड वाटर डे क्या है हमारा, 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च। 23 मार्च को क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, शहीद दिवस, ठीक है। 23 का आप मुझे ईयर बताओगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 27 को वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। तो ये मंथ हमारा कंप्लीट होता है। बहुत किचपिच हो गई है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। आज आपको इस वाली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, क्योंकि इसमें थ्योरी इंक्लूडेड है, तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम अप्रैल, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अप्रैल में 1 अप्रैल की बात करें तो इस दिन उड़ीसा फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, जिसको हम उत्कल दिवस बोलते हैं, ठीक है। क्या, उत्कल दिवस और उड़ीसा फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या, उड़ीसा फाउंडेशन डे, और हमारा क्या, आपका उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम किसको, 2 अप्रैल को मनाते हैं। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, क्या, नेशनल मैरीटाइम डे, और ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को, वर्ल्ड में नहीं, इंटरनेशनल नहीं है, ये नेशनल है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। 10 अप्रैल को क्या है हमारा, होम्योपैथी डे, 10 अप्रैल को क्या है, होम्योपैथी डे। एक बारी सब पढ़ते चलेंगे हम, ठीक है, निमोनिक्स बनेंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप खुद भी तो एक बारी बनाने की कोशिश करो। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को, ठीक है। ऐसा याद करो कि 10 लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या है, होम्योपैथी की दवाई लो, जो एलोपैथी होती है, जो अंग्रेजी दवाई है भाई बहुत ज़्यादा हमारा क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो 10 लोगों की सलाह मान के हमने क्या है, होम्योपैथी की दवाई लेनी शुरू कर दी, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारी माता जो है वो रही सेफ, ठीक है। तो 11 अप्रैल को अगले ही दिन नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है। 14 अप्रैल को क्या है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, और जिसको वर्ल्ड डॉल्फिन डे भी बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, ठीक है। तो क्या है, BR अम्बेडकर को तो कौन नहीं जानता, हमारे संविधान निर्माता हैं, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है हमारा देश का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत एलिफेंट साइज भी बोलते हैं, और उस पर जो सबसे ऊपर एक वो लगा हुआ है ना, चिन्ह बना हुआ, वो भी एलिफेंट का बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना भी पता है हमारी डॉल्फिन भी बहुत बड़ी होती है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो आपका BR अम्बेडकर ने डॉल्फिन जैसे साइज का हमारा क्या है, संविधान बना दिया, ठीक है। तो 14 अप्रैल को क्या है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है।
वैसे ये मोस्टली याद रहता है बच्चों को। 18 अप्रैल की बात करें तो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। वहीं 21 अप्रैल की बात करें तो नेशनल सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे 18 अप्रैल को। 22 अप्रैल और 23 अप्रैल और 24 अप्रैल, ठीक है, ये थोड़े से याद करके चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को क्या हमारा अर्थ डे मनाया जाता है, क्या अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। 23 अप्रैल बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, सॉरी ये तो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है वैसे। 23 अप्रैल को क्या वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज डे की सारी कॉपी किताब हमारा क्या है, इंग्लिश में ही होनी चाहिए, ऐसा हमारे ऊपर थोपा गया है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बहुत थोपा गया है हमारे ऊपर, शायद हमने खुद थोप लिया है क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। अब भाई वो राज करते थे, वो बहुत सुपीरियर अपने आप को समझते थे। हमारे नज़रों में दो ही चीज़ आई यार, ये अपने आप को क्यों सुपीरियर समझते, एक तो इनकी भाषा हमसे अलग है, इंग्लिश बोलते हैं, साथ ही इनका रंग गोरा है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को हमने आइडियलाइज कर लिया कि गोरा रंग होना बहुत बड़ी बात है, साथ ही इंग्लिश आना बहुत बड़ी बात है। तो तब से हमारे ऊपर इंग्लिश थुपी जा रही है और हम उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जिन जिन क्योंकि उन लोगों ने क्या है बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया, जब कॉलोनाइज़ किया तो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को थोपा, इसीलिए आज इंग्लिश आपको देखने को मिलता है कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्यों, अगर हम इंडियन जो है, जो हम हिंदी बोला करते थे, अगर हम भी ज़्यादा के कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करते पूरी दुनिया में, ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज भी शायद और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो पाता और कंट्रीज़ उसको अडॉप्ट करते। तो इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने कॉलोनाइज़ किया है और अपनी लैंग्वेज को फिर वहाँ पे फैलाया, इस वजह से आज इंग्लिश का बहुत बड़ा बोलबाला देखने को मिलता है। और कोई ऐसा कुछ लैंग्वेज सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होती, लैंग्वेज एक माध्यम है अपनी बात को रखने का, दूसरे तक पहुँचाने का, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 24 अप्रैल को क्या होता है हमारा नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, नेशनल पंचायती दिवस भी बोल लो, पंचायती राज भी बोल लो, ठीक है। 24 अप्रैल को फिर क्या है हमारा 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 को, हाँ 26 को है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 को आपका वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है, वर्ल्ड जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाना चाहिए, साथ ही हेल्थ का, एक मिनट दीजिए। हाँ जी, तो एक बारी, हाँ सॉरी 30 रह गया हमारा। 30 को क्या, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। एक बारी और देख के चलते हैं, पहले दिन उड़ीसा बन गया हमारा, ठीक है, और साथ ही उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, साथ साथ भाई एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, यही तो हमारा फर्ज है। तो 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल को क्या है कि भाई 10 लोगों ने बोला होम्योपैथी की दवाई लो, एलोपैथी खतरनाक है, तो क्या है मदरहुड में मेरी माँ ने जो है सेफ मदरहुड के लिए क्या है अगले दिन से किसकी दवाई लेनी शुरू कर दी, होम्योपैथी की। तो 10 लोगों की बात पे अगले दिन 11 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती और साथ ही वर्ल्ड डॉल्फिन डे। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 वर्ष के वयस्क हो गए हो, अब कम से कम अपनी हेरिटेज का तो ख्याल रखो, ठीक, कहीं ताजमहल पे जाके ऐसे गुटके की पीक मत मारो, ठीक है। तो हमारे देश की जो विरासत है उसका ख्याल रखो, ध्यान रखो। अब 18 के हो गए, बच्चे नहीं हो कि जाके कहीं भी कुछ भी लिखाए चीतापोती करके चले आए, ठीक है, तो थोड़ी समझ लाओ। 21 अप्रैल को क्या हमारा नेशनल सिविल सर्विस डे। अब 21 वर्ष के हो गए हो आप, ठीक है। अब क्या है आप 21 वर्ष के होने के साथ ही अब आप एलिजिबल हो किसके लिए, UPSC का फॉर्म भरो, सिविल सर्विसेज निकालो, IAS वाईएएस बनो, है ना। 21 साल के हो गए हो, ठीक है। तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को क्या है हमारा अर्थ डे। तो 21 अप्रैल के हो गए हो आप, क्या है IAS वाईएएस बनो और धरती पे बोझ ना बनो, ठीक है, धरती पे बोझ तो मत बनो, धरती पे आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ। 23 अप्रैल को क्या वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इंग्लिश लैंग्वेज डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस, ठीक है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। 24 अप्रैल तो आई कांट फॉरगेट इन माय लाइफ, मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट था जो 24 अप्रैल तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, ठीक है, तो मुझे तो ऐसे याद रहता है।
25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ केयर एंड वर्क, कि अब भाई हम 28 साल के हो गए, अब हमको समझ आ गया है, ठीक है। 28 साल का व्यक्ति माना जाता है ना कि थोड़े से दिमाग की समझ विकसित अच्छी खासी हो गई है, ठीक। तो कि अब हमको समझ आ गया है कि काम भी कर रहे हैं तो आप हमको पैसे दे रहे हो, आप हमारा शोषण नहीं कर सकते, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान भी रखोगे, आप हमारी सेफ्टी भी रखोगे। 30 अप्रैल को क्या, आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस। अगला है मई में चलते हैं हमारा। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे और साथ ही महाराष्ट्र एंड गुजरात का दिवस, क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन हुआ था एज अ स्टेट, ठीक है। तो क्या, इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे पहले मई को, और साथ ही हमारा महाराष्ट्र और गुजरात डे, ओके, ठीक है। ऐसे याद रखो कि गांव में काम पे बच्चा जा रहा है और आज कह रहा है कि मई, आज तो पहला दिन है, ठीक है, आज तो हम लेबर का काम नहीं करेंगे, मई मतलब मई ऐसे करके, ठीक है, और आज तो हम लेबर की तरह काम नहीं करेंगे, आज तो पहला दिन है महीने का, मई, ठीक। 30 मई को क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, 3 मई को, ठीक। एक क्वेश्चन और, इस बारी हमारी जो है रैंक क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, क्या रैंक आई है, रैंक में सुधार हुआ है हमारा या फिर गिरावट देखने को मिली है। अच्छा इतना तो मैं बता देती हूँ कि इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ है, वैसे तो अब रैंकिंग कितना नंबर आया है वो आप बता दो, ठीक है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और साथ ही हमारा कोल माइनर्स डे, ठीक है, साथ ही हमारा क्या, कोल माइनर्स डे। 7 मई की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है 7 मई को, ठीक है, 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 8 मई की बात करें तो आपका रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ऐसे करके याद रखो, ऐसे करके साइन होता है ना हमारा क्रॉस का, वैसे तो ये होगा बट ऐसे भी मान के चलो ये हमारा साइन है, ऐसा कुछ 8 जैसा लग रहा है, तो हमारा क्या, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई की बात करें तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजिया है ना, तो 11 मई को क्या, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई की बात करेंगे तो इंटरनेशनल नर्सेज डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे आपका कब, 12 मई को, ओके। 15 मई को क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को, ओके। हमारे घर में कितने लोग, सब एक मतलब अच्छी फैमिली किसको माना जाएगी कि हम दो, हमारे दो, तो 4 लोग तो वो हो गए, 4 लोग तो वो हो गए, मम्मी पापा मैं, आपके भाई हो बहन हो कोई भी हो, और साथ ही 2 क्या, दादा दादी, तो टोटल कितना हुआ 6, और 5 और 1 कितना होता है 6। तो 15 मई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे और साथ ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे आपका 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 18 मई। 18 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और साथ ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब 18 के हो गए, ठीक है, यू आर एन अडल्ट नाउ, यू नीड टू हैव एड्स वैक्सीन, ठीक है, तो 18 वर्ष के होते ही आपको क्या है, एड्स की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और साथ ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपका 18 मई को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 मई। इस दिन आपका क्या है, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और राजीव गांधी, आपको पता है कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था हमारा, ठीक है, तो उसी को याद करने के लिए क्या मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा 22 मई। 22 मई को आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। 24 मई को क्या, कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं 24 मई को। और साथ ही 31 मई को आपका वर्ल्ड नो टबैको डे, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं, इट लीड्स टू कैंसर, ओके। एक बारी देख लेते हैं, तो 1 मई को क्या, कि मई 1 तारीख है, आज तो कोई लेबर वेवर हम नहीं करेंगे, आज क्या है, वर्ल्ड लेबर डे। और साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और साथ ही हमारा कोल माइनर्स डे, ठीक है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, साइंस से हमने देखा। 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे और 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 1+5 क्या 6, ठीक।
17 ऑफ मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, 18 ऑफ मई को एड्स देख लिया हमने, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 24 ऑफ मई को कॉमनवेल्थ डे, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। ओके, नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं हम जून पे। अब जून में क्या है कि 3 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, बाइसाइकिल डे। ठीक है, साइकिल सबने चलाई है बचपन में। ठीक है, हम फिर भी हमारे टाइम पे क्या था कि हम थोड़े बड़े हो गए थे, उसके बाद हमने साइकिल चलानी शुरू करी। अभी देखो कि बच्चा 3-3 साल की उम्र में, 2-2 3-3 मतलब 3 याद रखे कर चलो कि 3 साल का होता नहीं है बच्चा कि वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है। वो जो बैलेंस वाली ऑलरेडी साइड में छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, तो क्या है वो बाईसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। 5 जून को क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, बहुत पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, 7 जून को क्या है, बर्ड फूड सेफ्टी डे। पर्यावरण का ध्यान रखोगे तभी तो हमारा फूड सिक्योर कर पाओगे, तभी तो फूड सेफ्टी हो पाएगी। ठीक, 7 जून को बर्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को क्या है हमारा, वर्ल्ड ओशियन डे। पर्यावरण को ध्यान रखोगे तभी फूड सेफ हो पाएगा, तभी हमारे ओशियन सुरक्षित रह पाएंगे। तो बर्ड ओशियन डे भी हमारा सेम मंथ में आ गया। ठीक, 12 जून को क्या है, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और भाई हमको चाइल्ड लेबर नहीं करानी है। ठीक है, मतलब कि 18 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में, उस टाइम पे उन पे काम ना करवाओ। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को क्या है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, खून वून हमको थोड़ा सा दान करते रहना चाहिए, बिकॉज नहीं आपकी सेल्स बनती हैं, वो अच्छा रहता है। ठीक है, 15 जून को क्या है, वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को क्या है, वर्ल्ड विंड डे। और फिर 17 जून को क्या है, वर्ल्ड डे फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। कि भाई 15 जून, जून वैसी गर्मी है, आधा जून आते ही क्या हुआ, इतनी ज्यादा लू चलने लगी, गर्म हवाएं चलने लगी कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, डेजर्ट, रेगिस्तान बनने लगा सब। अब क्या है, इसको रेगिस्तान बनने से और बचाना है। ठीक है, साथ ही 18 जून को क्या है, ऑटिस्टिक प्राइड डे। 18 जून को। 20 जून को बर्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी एक मूवी भी है, देखिए किसी ने, उसमें वो अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की है। ठीक है, रील वील देखी थी मैंने, मैं भी देखूंगी भी, अच्छी मूवी है, मतलब रील से ही अच्छा लगा मुझे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे। अब 21 साल की उम्र हो गई है, थोड़ी समझ आ गई। अब क्या, अब हम डेली योगा करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, अपने आप को क्या है मेंटली फ्रेश रखेंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। ठीक, तो क्या 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। 23 जून को क्या है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, क्या, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। एक बार दोबारा देखते हैं सारे। 3 जून को 3 साल का बच्चा साइकिल चलाना शुरू कर दिया। 5 जून को क्या है, एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट सुरक्षित रखोगे तभी तो फूड सिक्योर होगा, तभी ओशियन सुरक्षित रहेंगे। तो 7 जून और 8 जून को, 7 को फूड सेफ्टी, 8 को ओशियन डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 को क्या है हमारी, क्या है, आधा जून आते आते गर्मियां होती है जून में, बहुत तेज गर्म हवाएं चलने लगी कि भैया डेजर्ट बनने लगा एक दिन बाद ही। ठीक है, कि एक दिन गया ही नहीं, हवा तेज चली और डेजर्ट बन गया। 18 को ऑटिस्टिक प्राइड डे। 20 को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 को इंटरनेशनल योगा डे। शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त रखो। 23 को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और हमारा 26 को क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका जुलाई में, हम जुलाई में क्या है, 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे और साथ ही आपका जीएसटी डे, नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। क्या, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, आपको पता होगा कि यूरोपियंस ने जैसे हमारे देश को कॉलोनाइज किया था, साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को, ठीक है, वैसे ही आपका क्या है, उन्होंने अमेरिका में भी कॉलोनाइजेशन किया था। अब क्या है, अमेरिका में जो उनके जाके रह रहे थे लोग, उन्होंने ही बगावत कर दी और कह दिया कि तुम कौन, हम नहीं जानते, हम यहीं के अमेरिका के निवासी हैं, हम यहीं के, यही हमारा देश है। ठीक है, तो बाकी पता होगा पहले अमेरिका में ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स थे। ठीक, अब इन स्टेट्स ने कहा कि हम छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में रहेंगे तो हम क्या है, कमजोर हैं, कोई भी हमको दबा सकता है। अब क्या, हम आपस में आके एक फेडरेशन बना लेंगे और उसके बाद बनता है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, क्या है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरेशन, बल्कि हमारे देश में आपने उल्टा देखा है कि हमारे देश में पहले हमारा अखंड भारत है, उसके बाद छोटे छोटे स्टेट्स को शासन करने के लिए आसानी हो सके इसलिए हमने बनाए हैं। अमेरिका में क्या है, स्टेट्स की राजी से बाद में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बना है इतना बड़ा, तो वो चाहे तो निकल सकते हैं, वैसे आज अब तो नहीं निकल सकते, लेकिन इंडिया में क्या है, पहले हमारा इंडिया है, उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश है, तो आप बाहर नहीं जा सकते कभी, बहुत ज़्यादा आपको लतेड़ा जाएगा अगर आप बाहर निकलने की कोशिश भी करें कि हम कल से भारत का हिस्सा नहीं है करके देखो। ठीक है, 11 जुलाई की बात करें, 11 जुलाई को क्या है, बर्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, बर्ड पॉपुलेशन डे, एक और एक ऐसे रखो बस, कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी, उससे ज़्यादा नहीं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना है हमको। ठीक, 12 जुलाई को क्या है हमारा, मलाला डे। मलाला जानते हो, पाकिस्तान की निवासी है ये। ठीक है, इन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, जिसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है इसको। ठीक है, ये अफ्रीका के थे हमारे। ठीक, 20 जुलाई को हमारा इंटरनेशनल चेस डे, 20 जुलाई को, और 26 जुलाई को हमारा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्या, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ओके, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और साथ ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनता है। और 29 जुलाई को क्या है, इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, 29 जुलाई को क्या हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे, जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा लागू हुआ था। और 2 जुलाई को बर्ड यूएफओ डे, 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, और हमारा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वही 29 जुलाई को हम क्या, इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अगस्त में। अब आ गए हम अगस्त में। अगस्त में सबसे पहला देखोगे 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या है हमारा बॉम्ब गिराया गया था। ठीक, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त की बात करें तो नेशनल हैंडलूम हथकरघा दिवस मनाते हैं हम 7 अगस्त को, है ना। 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे और साथ ही इंटरनेशनल डे फॉर बर्ड्स इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, कि आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद हमको आज़ादी मिल गई थी। ठीक, तो उसी को मेमोराइज करने के लिए 9 अगस्त को हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं। 12 अगस्त की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे। आपको अगर याद हो 12 अगस्त में यूथ हम कहीं और भी पढ़ के आ रहे थे कि 12 साल के होते ही वो यूथ बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। 15 अगस्त सबको पता है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और साथ ही हमारे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और साथ ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस। 20 अगस्त की हम बात करेंगे। 20 अगस्त को क्या आपका सद्भावना दिवस बनाया जाता है, और ये क्या, राजीव गांधी बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, और क्या हमारा वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाते हैं, तो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ सद्भावना दिवस सेलिब्रेट करते हैं 20 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारा 23 अगस्त। 23 अगस्त को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एबोलिशन। आपको पता है कि पहले क्या है, लोगों की एज अ स्लेव खरीद फरोख्त होती थी, बेचा जाता था, खरीदा जाता था, और इसमें अरब ट्रेड बहुत ज़्यादा फेमस था स्लेव्स के लिए। ठीक है, तो क्या स्लेव ट्रेड और उसका हमको अबोलिशन करना है, इस चीज़ को याद करने के लिए हम 23 अगस्त को स्लेव ट्रेड मनाते हैं दिवस। 29 अगस्त की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, और जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है, और उनको याद करने के लिए मतलब उन्हीं के जन्म दिवस में हम क्या मनाते हैं, ध्यानचंद जयंती, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो अगस्त के एक बार ये देख लेते हैं दोबारा से। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे हथकरघा दिवस, 9 को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी, 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एबोलिशन, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे और ध्यानचंद जयंती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सितंबर। तो सितंबर में सबसे पहला जो दिवस है वो है आपका क्या, कोकोनट डे। ठीक है, क्या मनाते हैं हम, कोकोनट डे, कब, 2 सितंबर को।
5 सितंबर की बात करें तो ये है आपका टीचर्स डे, इंडिया में मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो इंडिया में जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे। वो एक शिक्षक थे। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो उसके जस्ट एक महीने बाद, जैसे ये 5 सितंबर है, 5 अक्टूबर को क्या है मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 सितंबर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, तो हमारे टीचर का क्या काम है, लिटरेसी लेके आना है। क्या लिटरेसी लिख, सब लोग पढ़े लिखे एटलीस्ट लिख सकें और पढ़ सकें। ठीक, तो 8 सितंबर को लिटरेसी दिवस, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, कि भाई एटलीस्ट आपको हिंदी तो आनी चाहिए, हिंदी तो आपको आनी चाहिए कि हिंदी भाषा को, जो हमारी मातृभाषा भी है, हमारे देश की भाषा भी है, उसको आप पढ़ सको, लिख सको। 15 सितंबर की बात करें तो आपका है इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी, 15 सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 16 सितंबर को आपका वर्ल्ड ओजोन डे। आपको पता है ओजोन, हमारा ओजोन जो परत है आपका, वो क्या है, आपको पराबैंगनी किरणों से जो हार्मफुल रेडिएशंस आपकी सन से अर्थ पे आती हैं उनको प्रिवेंट करता है, उनको आने से रोकता है। ठीक है, तो इसकी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट के लिए। 21 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अब इसको फिर से हम 21 से याद करेंगे कैसे, कि आपको 21 तक आते आते थोड़ी उम्र मैच्योर हो जाते हो आप, तो आपको शांति चाहिए ज़िंदगी में, क्या पीस चाहिए, तो आप पीस की तरफ अग्रसर होते जाते हो। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 27 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्या, वर्ल्ड टूरिज्म डे। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। क्या, हार्ट डे, दिल से संबंध। और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हमारा। 30 सितंबर को एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 सितंबर को कोकोनट डे। 5 सितंबर को टीचर्स डे इंडिया में और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, की पहले टीचर है तभी तो वो लिटरेसी को दूर करेंगे। ठीक है, और क्या है, हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। 15 को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को ओजोन डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 साल के हो गए, आप जिंदगी में चाहिए सुकून, शांति। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। 29 सितंबर को है आपका वर्ल्ड हार्ट डे और 30 सितंबर को है हमारा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर में पहले ही दिन मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली और साथ ही हमारा इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। कब, 1 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही गांधी जी को क्या है, अहिंसा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा था कि हमें कभी ज़िंदगी में हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, हमें हमेशा, जैसे आज़ादी में भी उनका था कि हमको नॉन वायलेंस के थ्रू आज़ादी ले ली है, वायलेंस करके, एंड कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स, अगर आपने बहुत लोगों का खून खराबा किया उसके बाद अगर आप कुछ आज़ादी अचीव किए तो फिर वो मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो अहिंसा के प्रतिपादक माने जाते हैं हमारे गांधी जी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम। 4 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 5 अक्टूबर, जैसे हमने देखा ही था कि 5 सितंबर को हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा आपका टीचर्स डे, और इंटरनेशनल लेवल पे जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। क्या, इंडियन एयरफोर्स डे। और 9 अक्टूबर को आपका बर्ड पोस्ट डे। ओके, और 10 अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आपको पता है कि मेंटल हेल्थ पे हम उतना ध्यान नहीं देते, टैबू समझा जाता है। अगर आपकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, इफ़ यू विल गो एंड शेयर विद समवन, तो वो आपका मजाक ज़्यादा बनाते हैं। तो उसी चीज़ में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सुसाइडल रेट जो बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बैड मेंटल हेल्थ, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन 11 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो आपकी आपदाएं आती हैं उनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाने को हम 13 अक्टूबर को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाते हैं। 14 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे।
ठीक। 15 अक्टूबर को है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जयंती भी है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब दोनों दिन 15 को ही है कि एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही हो, देश के हमारे राष्ट्रपति रहे, फिर भी वो इतने सिंपल थे, खुद से हैंड वॉशिंग करते थे अपने कपड़ों की, ऐसे कुछ भी, बट ये कपड़ों वाला वॉश नहीं है, हैंड वॉश। ठीक है, कोरोना टाइम में भी बहुत ज़्यादा चला था ना कि हैंड वॉश हमारा करिए, और बाकी हमारे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है कि हैंड वॉश क्यों ज़रूरी है, उसके अपने एक फ़ायदे हैं। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और एपीजे अब्दुल कलाम डे, उनकी जयंती, ये दोनों ही हमारे 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। 16 अक्टूबर को आता है आपका वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन डे और साथ ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ठीक है, ये आपका दोनों ही 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 31 अक्टूबर, इस दिन नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस, जो सरदार पटेल की जयंती, और साथ ही वर्ल्ड सिटीज डे। ऐसे याद रखो, आपको पता ही होगा कि हमारा देश, जब अंग्रेज हमारे देश से गए, हमको आज़ाद करके गए, तो उसके बाद हमारा देश बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, ऐसा कुछ यूनिटी जैसी चीज़ नहीं थी, वी फीलिंग नहीं थी। तो उस टाइम पे सारी रियासतें अलग थी, सारे मतलब देश के टुकड़े हो रखे थे। तो उस टाइम पे जो हमारे ये पटेल साहब थे, इन्होंने ये कार्यभार बहुत अच्छे तरीके से संभाला कि देश को यूनाइट करेंगे हुक और बाय क्रुक। ठीक है, जो लोग माने राजी से आ गए, इंडिया में शामिल हो गए, और जो लोग नहीं शामिल होना चाह रहे थे उनको फिर हमने क्या, पुलिस एक्शन वगैरह करके उनको सम्मिलित करवाया। ठीक है, तो सरदार पटेल की जयंती वही नेशनल यूनिटी डे, जो उनका काम है वैसा ही सेलिब्रेट की जाती है उनकी जयंती। तो एक बार सारे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली और साथ ही इंटरनेशनल कॉफी डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जो कि हमारा आज है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 9 को वर्ल्ड पोस्ट डे और 11 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और 10th को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और 11 को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, 13 को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 15 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम जयंती। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे और साथ ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। नेक्स्ट 31 को लास्ट हमारा अक्टूबर का डे है, जिसको नेशनल यूनिटी डे और साथ ही सरदार पटेल जयंती भी बोलेंगे, और साथ ही वर्ल्ड सिटीज डे। ओके, नेक्स्ट हमारा मंथ है नवंबर, सेकंड लास्ट। नवंबर सबसे पहले हमारा जो दिन आता है जो हमको याद रखना चाहिए वो है आपका 5 नवंबर। 5 नवंबर को क्या होता है, आपका बर्ड सुनामी अवेयरनेस डे। आपको पता है कि जो आपके कोस्टल सिटीज है वहाँ पे सुनामी आती है। सुनामी एक प्रकार का डिजास्टर है, आपदा है। ठीक है, जापान में तो बहुत भयंकर एक बारी सुनामी आई थी। तो क्या है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को आपका होता है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। क्या, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे। क्या, लीगल सर्विसेज डे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, ये जो ऊपर वाले दो हैं इनको याद करके चलिएगा। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। क्या, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को हम मनाते हैं। 11 नवंबर को आपका होता है नेशनल एजुकेशन डे, और ये हमारा मौलाना आज़ाद जयंती भी इसको बोलते हैं। कैसे, बताओ। फर्स्ट हमारे देश के क्वेश्चन, और यहाँ पे नेक्स्ट आपके लिए है कि हमारे देश का इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, और आंसर आप दीजिएगा। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे। ठीक है, हमारे जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, उनकी जयंती को हम क्या, चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, ऐसे याद रखो, नेहरू जी को डायबिटीज़ थी। ठीक है, तो क्या 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे और साथ ही डायबिटीज़ डे। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को। 19 नवंबर को आ जाता है हमारा इंटरनेशनल मेंस डे और वर्ल्ड टॉयलेट्स डे। फीमेल वुमेंस डे तो सबको पता है 8 मार्च को, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमारा मेंस डे भी होता है, और जो आपका मेंस डे होता है वो हमारा 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्या, ठीक है, 19 नवंबर को। तो इस बार जो 19 नवंबर आए और मेंस डे हो, तो अपने आसपास जितने भी
पुरुष हैं, आपके मित्र, दोस्त, पापा, भाई, जो भी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से, तो उनको ज़रूर सेलिब्रेट करें, उनको भी स्पेशल थोड़ा फील कराएं हर चीज़ें, ठीक है। नहीं, उनकी भी एक शिकायत रहती है कि फीमेल वुमेंस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेल के लिए कुछ नहीं है, तो इस बारी ध्यान से आप सेलिब्रेट मतलब विश करिएगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 नवंबर, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, ठीक है। यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे अलग है और ये हमारा चिल्ड्रंस डे अलग है, और बेसिकली वो वाला जो चिल्ड्रंस डे है वो हमारा सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21 नवंबर, 21 ऑफ नवंबर, वर्ल्ड टेलीविजन डे, ठीक है। क्या? वर्ल्ड टेलीविजन डे। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 26 नवंबर को आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये तो पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका 26 नवंबर को आता है। क्या? इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन के तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, लागू हमारा 26 जनवरी से हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। और 29 नवंबर की बात करें तो ये है आपका इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडारिटी एंड विद पैलेस्टीन पीपल। आपको पता है इजराइल और पैलेस्तीन का झगड़ा चलता ही रहता है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में न्यूज़ में रहता है, तो याद करके चलिएगा। 29 ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। एक बार सारे फिर से देखते हैं। 5 नवंबर को क्या? सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को आता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 9 ऑफ नवंबर को लीगल सर्विस डे। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 11 को नेशनल एजुकेशन डे और साथ ही मौलाना आज़ाद जयंती। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, नेहरू जयंती और साथ ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 17 ऑफ नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे और 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे और साथ ही वर्ल्ड टॉयलेट डे। 22 ऑफ नवंबर को 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे, 29 को इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। ये वाला 25 नवंबर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा दिसंबर। दिसंबर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है। सबसे पहले जो पहला दिन है हमारा 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। क्या? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और साथ ही इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ओके, तो ये आपका 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को 2 दिन है, एक तो हमारा क्या प्रदूषण के कंट्रोल का दिवस और दूसरा आपका एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ओके, नेक्स्ट है 3 नवंबर को दिसंबर 3 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मतलब जो पर्सन डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, उस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम ये दिन को मनाते हैं 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है 4 दिसंबर। 4 को है आता है आपका इंडियन नेवी डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को है बर्ड सॉइल डे और साथ ही इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, ठीक है, ये आपका 5 दिसंबर को होता है। 7 दिसंबर को है हमारा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे और साथ ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये आपका 7 ऑफ नवंबर को आएगा। नवंबर निकल रहा है मेरे मुंह से, इट्स दिसंबर एक्चुअली। 9 ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, मतलब ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब अवेयरनेस आए लोगों में, तो उसके लिए है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ताकि हम एराडिकेट कर सके हमारे देश से जो करप्शन है उसको। 10 ऑफ दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे और साथ ही हमारा नोबेल प्राइज डे, ये आपका 10 दिसंबर को होता है। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, कि जो हमारा एनर्जी है उसको हमको कंजर्व करना है, उसके लिए है 14 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस, क्योंकि इस दिन हमारी जीत हुई थी, आपको 1971 वाला इंडो पाक वॉर याद ही होगा, ठीक है, तो आपका ये विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जब हमारा इंदिरा गांधी के टाइम पे इंडो पाक वॉर हुआ था और फिर हमने हमारी बदौलत एक देश, आज बांग्लादेश जो है वो पूरा खड़ा हो गया था, अलग पाकिस्तान से अलग होके ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 ऑफ दिसंबर, इस दिन आता है आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जो प्रवासी लोग होते हैं, और साथ ही माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया, तो ये दोनों आपके कब होंगे? ये हमारे 18 दिसंबर को होते हैं। 22 दिसंबर की बात करेंगे तो इस दिन आएगा हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे
और श्रीनिवास रामानुजन जयंती होती है, ठीक है। तो उनकी जयंती को ही हम एज अ क्या नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 23 दिसंबर ये हमारे किसान भाई बंधुओं के लिए है किसान दिवस, फार्मर्स डे, और ये क्या है, चौधरी चरण सिंह जयंती भी, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, आपको पता हो, और ये कभी भी आपका संसद में गए ही नहीं थे अपने कार्यकाल के दौरान। 24 दिसंबर की बात करें तो इस दिन है आपका नेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस, ठीक है। एक सेकेंड, तो क्या है हमारा 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे यानी कि उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, जो कि आपको पता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनकी जयंती को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। और साथ ही क्रिसमस होता है, ये तो पता ही होगा, बहुत कॉमन है। और 31 दिसंबर को क्या, अगले साल से पहले की एक शाम, न्यू ईयर्स ईव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं दिसंबर के, और यहाँ पे हमारा थ्योरी खत्म होती है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे चलेंगे जो आपके बुक में गिवन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। अभी जस्ट बताया था कि हमारा संविधान दिवस कब मनता है, 26 ऑफ नवंबर, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, लेकिन हमारा लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था कब, 26 जनवरी को, ठीक है, 2 महीने बाद। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं क्या, संविधान दिवस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 26 नवंबर को क्या हमारा भारत संविधान को अपनाया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन क्या है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। 15 अगस्त 1947 को तो पता है देश आज़ाद हुआ था, उसको स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, क्योंकि इस दिन संविधान आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये भी अभी हम देख कर आ रहे थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को आप क्या है एज अ टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन इंडिया। वहीं वर्ल्ड की बात करें इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो वो हमने बताया था कि जस्ट 1 महीने बाद आपका 5 सितंबर यानी कि 5 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। ओके, ये पॉइंट हमने शायद अक्टूबर मंथ में कवर नहीं किया था। तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब, 31 अक्टूबर, और राष्ट्रीय एकता दिवस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को, और ये आपका पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, जिनका बहुत योगदान था हमारा हॉकी के लिए, तो हॉकी का जादूगर भी जिनको बोलते हैं, तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, ठीक है। और हॉकी के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 28 में, 1932 में, 1936 में 3 गोल्ड मेडल दिलाए थे, ठीक है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी कि नेशनल जैवलिन डे कब मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जब हमारा नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में आपका मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, ठीक है। तो कब, वो आपकी डेट, हमारी डेट थी 7 अगस्त। तो उसी को हमने कोमेमोरेट करने के लिए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित करा था 7 अगस्त को, ठीक है। तो 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और दूरी कितनी थी, 87.50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है। अहिंसा के सबसे बड़े हमारे प्रतिपादक कौन थे, हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या, गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये 2007 में हमारा संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाएंगे, ठीक है। और बाकी अदर ऑप्शन देखते हैं। महावीर जयंती, ये जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु जो महावीर थे, हमारे भगवान महावीर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी हमने देखा क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस। मैंने बताया था 12 वर्ष की उम्र में भी स्वामी विवेकानंद युवा हो गए थे, क्योंकि अपनी उम्र से ज्यादा उनमें इंटेलेक्ट था, ठीक। माघ महीने की पूर्णिमा को गुरु रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? अभी हमने देखा कब, 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। 14 अप्रैल को क्या होता है? B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती होती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है और 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस होता है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा था तो भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। 26 नवंबर 26 जनवरी तो पता ही होता है। ठीक है, 14 अप्रैल को भी पता होना चाहिए। B.R. अम्बेडकर का होता है बच्चा 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ, किसकी याद में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, बिल्कुल भारत का संविधान उस दिन लागू हुआ था। ठीक है, और ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना था क्योंकि वर्ष 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज इस दिन घोषित किया था। अब देखो मतलब 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, लेकिन आपको पता हो हमको आज़ादी तो भाई 1947 को 15 अगस्त को मिल गई थी। अब हम इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा तो नहीं था कि वेट करते अभी हमको आज़ादी मत दो, हम जनवरी तक जाएंगे। ठीक है, तो वो हमको नहीं करना था, इसलिए हमने सोचा कि हमारा जो संविधान है उसको हम इस दिन लागू करेंगे, फिर हमारा डे हम ये इस प्रकार से इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया था हमारा संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, कब? 2005 में, 2005 में किया था ये भौतिकी वर्ष। 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को। ठीक है, क्यों? क्वांटम सिद्धांत के लिए और साथ ही हमारा ब्राउनियन गति। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा होगा आपने साइंस में, और साथ ही हमारा सापेक्षता का सिद्धांत। इनको अपनी द्रव्यमान ऊर्जा तुलनात E=mc² के लिए जाना जाता है, जिसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताया था हमने कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। और वो कब होती है? वो हमारा 31 अक्टूबर को, क्योंकि इन्होंने देश को जोड़ने में, एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को। और हाँ, ये चीज और है, ये कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। ठीक है, 2014 से हमने ये घोषित किया है। 14 नवंबर की बात करें तो इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस था, और इसको चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये इनका नववर्ष है। ओके, जैसे जब हम आपका आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि न्यू ईयर जो है वो कई जगहों पे डिफरेंट नेम से सेलिब्रेट होती है। तो वैसे ये शायद हमने ये वाला क्वेश्चन वहां पे भी देखा था। तो गुड़ी पड़वा कब होता है? ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। और बाकी देखो इसमें आगे कि बिहू असम में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, और उगादी तेलुगु त्योहारों में से इसे एक है, जिसे तेलुगु नववर्ष भी कहते हैं। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, और ये प्रति वर्ष 13 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन मुस्लिम समुदाय को शोक का दिन माना जाता है? ठीक है, क्या? शोक का दिन। ठीक है, तो मुहर्रम जो जब फेस्टिवल होता है इसमें ताजिया निकाला जाता है, तो वो एक प्रकार से शोक का त्योहार है मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्यों है। मुहर्रम त्योहार इमाम हुसैन और उनके जो अनुयायी थे उनकी शहादत की याद में किसके द्वारा मनाया जाता है? सिया मुस्लिम। ठीक है, सिया और सुन्नी दो मुस्लिम्स की कैटेगरी है, पता होगा आपको। तो दुनिया भर में सिया मुस्लिम के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और 12 फ़कात को ईद मिलाद भी कहा जाता है, जो पहला वाला ऑप्शन है। और इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म और मृत्यु हुई थी। तो कभी पूछ ले आपसे 12 बकात क्या है, तो उस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो वो उनका जन्म दिवस। ठीक है, जन्म और हाँ मृत्यु भी। बकरीद क्या है?
ये भी इसमें क्या था, हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इस दिन खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे। जब बेटे को कुर्बान कर रहे थे तो वो बेटा की जगह कौन आ गया था, आपका बकरा आ गया था एक। ठीक है, तो तभी से क्या है, कुर्बानी देने का सिलसिला ये चला आ रहा है। अल्लाह ने उसे पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है सबे बारात। दो शब्दों से मिलकर बना है, शब और दूसरा है बारात। सब का अर्थ होता है रात और वहीं बारात का अर्थ होता है बरी होना। ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें पूरे वर्ष के लिए सौभाग्य प्रदान करता है और उनको पापों से मुक्त करता है। ठीक है, तो हमने 4 त्योहार देखे मुस्लिम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी डे। ठीक है, कि 12 वर्ष में युवा हुआ बच्चा, फिर 15 वर्ष में आर्मी में शामिल हो गया। ठीक है, तो कब? 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो हमारे तीनों चक्र हैं, ये आपका जिस दिन हमारा क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, उस दिन ये तीनों आपके दिए जाते हैं। ठीक है, किस दिन? रिपब्लिक डे वाले दिन। स्वतंत्रता दिवस 15 अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस ये भी याद करके चलिएगा, हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजित किया जाता है? तो ये जो आपका लोक रंग है, ये हमारा मेनली मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। मध्य प्रदेश में आपका लोक रंग का आयोजन होता है, जिसमें हमारा कितने दिन का, 26 जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू होता है और 5 दिन तक चलता है। ठीक, तो लोक रंग उत्सव आपका 5 दिनों तक चलता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। कौन? लोक कला अकेडमी मध्य प्रदेश। इस उत्सव में भारत की समृद्ध जनजातियों और लोक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मेनली आपका पुठांडु होता है एक। ठीक है, पुठांडु एज एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये लोग। ठीक है, पुठांडु को क्या है, पुथु वरुदम के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिल नव वर्ष का प्रतीक है, तमिल न्यू ईयर है और तमिल कैलेंडर का पहला दिन चला तथा चिथराई महीने का पहला दिन है, जिसे तमिलनाडु लोगों द्वारा पुथाड़ू के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल आपको पता ही होगा, सूर्य को समर्पित 4 दिवसीय त्योहार है और ये पोंगल हमारा तमिलनाडु का त्योहार है। ओडम आपका केरला का है और ये मलयाली जो लोग हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ओडम। ठीक है, और इसका मंथ की बात करें तो अगस्त या सितंबर, इन दोनों के मिड में ये त्योहार पड़ता है और लगभग 10 दिन तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। महामहिम की बात करें तो ये कुंभकोणम तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक उत्सव है और इसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, और कब होता है? तमिल का महीना मासीन, जो फरवरी और मार्च इंग्लिश के महीनों के बीच में पड़ जाता है। अगला है, WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे हम अब प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पे वो काम करती है। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कब लागू किया गया था? ठीक है, तो WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 अप्रैल 1948 को लागू किया गया था। ठीक है, और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, WHO के बारे में सबको पता होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो आपका किसके लिए, हेल्थ के में बेसिकली काम करती है। और इसकी स्थापना की बात करें तो देख लिया अभी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, और औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1948 से इसने अपने काम करना इसने शुरू कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में WHO के महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एड्रोनाम गेब्रेयेसस है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, ये तो ज्यादातर सबको पता होगा, होली का फागुन के महीने में हमारी होली मनाई जाती है। क्या फागुन के महीने में होली को सेलिब्रेट किया जाता है? फागुन के महीने में किस दिन? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इसमें क्या रंग वंग लगाते हैं और बाकी होलिका दहन होता है। अगला है, 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है?
तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस और 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किसका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी का मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही रट के चलिएगा, 2 अक्टूबर बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? सेम हमारा आंसर 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा? तो आपको पता हो कि 2014 से क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ठीक है, कब? 2014। ठीक है, तो 2014 से हमारा इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया था। फिर ये पास हो जाता है और उसके बाद से लेके 2014 के बाद से 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। ठीक है, आज हमने जितने भी डेज हैं, हमारे इवेंट्स हैं, मंथ वाइज पहले थ्योरी करी, उसके बाद हमने क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास आपकी जो रहेगी, आई थिंक इट वुड बी अबाउट जो कुछ इंडिया के स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस वाले वीक में, मतलब कि जो अपकमिंग वीक है, इसमें आपका पूरा स्टैटिक खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, देन प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और आज की जो क्लास है इसकी PDF मिल जाएगी, बिकॉज इट इंक्लूड्स थ्योरी पार्ट, और अदरवाइज थ्योरी नहीं होता था इसलिए आपको PDF नहीं मिल रही थी। तो इस पर सारी PDF मिलेंगी। यहाँ आपको फ्री में दिया है हमने, हाफ ईयरली करंट अफेयर इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी मिल जाता है। ठीक है, पढ़ सकते हो आप। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग की एक किताब है, GS की GK की रिवीजन बुक है, और भी क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह सब इसी पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, देन प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दिस चैनल। एंड अगर लेक्चर पसंद आया, देन प्लीज़ डू लाइक एंड डू कॉमेंट। ओके, कमेंट करिए क्लास में, और जैसा भी लगा हो, जो भी है, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर। ठीक है, आई एम ओपन टू लिसन ईच एंड एवरी वन पॉइंट ऑफ योर्स। ठीक है, बाकी क्लास को शेयर करें अगर अच्छी लगी है, एंड अगर पहली बार कोई इस चैनल पे आया, देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।